भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगने के लिए और गरमजुआ जमीन जो भूमि बैंक में डाल दी गया है उसको रद्द करने, उसका रसीद चालू करने और जहां भी गरमजुआ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है रहती की तरह मान्यता दे करके उनको मुआवजा और अनुसुविधा प्रदान करने को लेकर एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में लगभग 23-24 संगठन के लोग आए हैं राज्य से, वो आए हैं कोलकाता से, आए हैं नेतरहाट से, आए हैं हजारीबाग के बड़का गांव से जहां पर 22 महीनों से चल रहा है आंदोलन, आए हैं चतरा से और इस तरह से 22 संगठन के लोग 23 संगठन के लोग आए हैं। और आज इसमें तय किया गया है कि 24 मार्च को विस्थापन और अन्य सवालों को लेकर के हम विधानसभा मार्च करेंगे। इस विधानसभा मार्च में लगभग हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी सभी संगठनों की ओर से कि 50,000 लोग उसके पहुंचने की गारंटी करेंगे। और हमारे जो हजारीबाग में चतरा में आंदोलन चल रहा है उन्होंने तय किया है वो लोग पैदल चलेंगे, 21 तारीख को ही चलेंगे पैदल चतरा से, हजारीबाग से, रामगढ़ से और वो 23 तारीख के रात तक रांची पहुंच जाएंगे और 24 को यहाँ से मार्च करेंगे। और उसके बाद यह भी फैसला है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, हमारे जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारी हैं जो चल रहा है 22 महीनों से हजारीबाग के बड़का गांव गोनलपुरा में अडानी जो कोल ब्लॉक मिला है उसको रद्द करने के लिए, और ये गरमजुआ जमीन का जो है बैंक में भूमि बैंक में डाल गया है उसको रद्द करने और गरमजुआ जमीन का रसीद काटने उनको मुआवजा के लिए, ये तब तक चलेगा जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी। और इसीलिए हम सबको, आप लोगों को भी और सबको बधाई देते हैं। सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस बात को कहा है कि हम लोग सब जगह से आएंगे और 50,000 से अधिक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सब सागर बोलिए। हाँ, विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड राज्य का निर्माण भी इसी प्रमुख मुद्दे के साथ हुआ। लेकिन खेद है कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। 24 मार्च को इसका गठन हो के रहेगा, इसकी घोषणा हो के रहेगी और पूरे झारखंड के लिए हम इसको इशू बनाएंगे। अब तक ये इशू नहीं बन पाया है। माननीय भुवनेश्वर मेहता जी के नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन अभी देखने को आया है, विभिन्न संगठनों के लोग, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग आए हैं। हम समाज के सभी तबके के, झारखंड में जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में जुड़ें और इसको अंजाम तक पहुंचाएं। नहीं तो झारखंड की शांति बहाल नहीं रहेगी और पुनर्वास और विस्थापन आयोग नहीं बनेगा तो धंगड़ होगा बहुत जबरदस्त। मार्च 24 को विधानसभा मार्च करने, विधानसभा का घेराव करने की बात आज हम लोगों ने तय किया है। देखिए, ये बहुत दुखद है। हम लोगों ने झारखंड लड़कर बनाया और विस्थापन मुक्त झारखंड की बात हम लोगों ने किया। माननीय हेमंत सोरेन अभी फिर से थम्पिंग मेजोरिटी से सीएम होकर आए और इसके प्रीवियस में भी 29 में चुनकर आए। तब उन्होंने 11 मार्च 2021 को विधानसभा में ये घोषणा की कि झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन होगा। ये मुझे बहुत हैरानी की बात है, जो संसदीय राजनीति के लोग हैं वो बताएंगे कि विधानसभा में घोषणा के बावजूद विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन सीएम साहब आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो बड़ा एजेंडा है 24 मार्च का, वो है कि 2013 का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, उसकी सेक्शन 24(2) को लागू किया जाए, झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन किया जाए और 2017 में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में जो संशोधन लाया कि बहुफसली जमीन को
को भी लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट खत्म किया जा सकता है। इसको अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी ने रद्द क्यों नहीं किया? 24 मार्च का ये एक बड़ा एजेंडा है कि 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ, रघुवर दास जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उस अमेंडमेंट को, 2017 के अमेंडमेंट को रद्द किया जाए। देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो लगभग 7-8 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं। उसमें 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड लोगों का ट्राइबल का है। बाकी 20 लोगों में एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग उजाड़े गए हैं। हेमंत सोरेन खुद ही मांग रहे हैं 1,36,000 करोड़। तो ये कोयले की रॉयल्टी, तो कोयले से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा? मुझे लगता है कि सरकार को और हम लोगों को एक नया फैसला करना पड़ेगा कि कोयले की माइनिंग जहां होती है वहां पे आदिवासियों को, मूलवासियों को कंपनी बना के उनको माइनिंग का हक देना होगा। तभी जाके हमें पूरे अधिकार मिलेंगे। और जो स्थानीय लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जैसे नया सराय में HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति आंदोलन कर रहा है, तो नया सराय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट ऑफिस है, नवरत्न कंपनी आई है, तो उसमें स्थानीय और विस्थापित लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो नया विधानसभा बना उसमें हम लोग की जमीन गई, लेकिन वहाँ के विस्थापितों को वहाँ पर माली का, फाइल मूविंग का काम अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, आउटसोर्सिंग करके बाहर के लोगों को, विस्थापितों को झारखंड विधानसभा में नौकरी दी रही है। तो सरकारों को हमारी सरकार को इन बातों को देखना चाहिए। 24 मार्च को हम लोग इसका आगाज करेंगे और पूरे राज्य के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लोग, कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के लोग जो सिटी सेंटर के खिलाफ लड़ रहे हैं बुंडू में, जो कोयलकारो जन संगठन के लोग हैं और अन्य विभिन्न विस्थापन विरोधी आंदोलन के लोग हैं, उनका पूरा जन जुटान रांची में। 24 मार्च के जो प्रदर्शन में यही अनाउंस किया है कि महिलाओं को फ्रंट में लाइए। तो हम लोग महिलाएं फ्रंट में रहना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं आगे रहें। विस्थापन की शिकार आधी आबादी और सबसे प्रभावित जो कोई समुदाय है तो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। विस्थापन की मार महिलाओं और बच्चों पे पड़ी है। उनकी जीविका, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई, भाषा मर गई, आजीविका, उनको शौच के लिए इतनी दिक्कत होती है। कोल माइनिंग एरिया में आप जाके देखिए ना कि जिस तरह से शौच के लिए वो, उनके लिए जंगल वगैरह और उनका अपना ट्रेडिशनल टेरिटोरी था, वो सब कोलैप्स कर गया। तो वो जाने के लिए, उनको बाथरूम के लिए, शौच के लिए इतनी परेशानी है। देखिए, फगुनी माझी की जो हत्या हुई कोयला इलाके में, पूर्वी परेज हजारीबाग का मामला है। फगुनी माझी का खेत 44 नंबर का खदान बन गया और जब वो अपनी जो मालकिन थी, खेत की मालकिन थी, तो वो रैयत बन गई, मजदूर बन गई और फिर वो जाने लगी एक कोयले भट्टे, ईटा भट्टे में काम करने के लिए। अपने 1 सप्ताह की मजदूरी लाने के लिए वो गई थी। ठेकेदार और मुंशी ने गैंग रेप करके उसको मार दिया, रेप करके, और उसको उसकी जो सप्ताह भर की मजदूरी थी ये मिली नहीं। तो औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। विस्थापन जहाँ कहीं भी हुआ है, आदिवासी औरतों के साथ हिंसा बढ़ी है। जंगल जमीन से वो बेदखल हो गई है। बच्चों की जिंदगी नारकीय हो गई है, वो माइग्रेट हो रहे हैं। ट्रैफिकिंग का इशू झारखंड का बहुत बड़ा एजेंडा है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। 24 मार्च को हुजूम रांची के सड़कों पर विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। आरआर पॉलिसी जो है, पुनर्वास नीति जो है, झारखंड में मधु कोड़ा के समय बना, जो पूंजीपतियों के पक्ष में था। अब अगुआ सरकार आई है, तो अगुआ सरकार को चाहिए कि अगुआ लोगों के लिए, विस्थापित परिवार के लिए, विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति विस्थापितों के पक्ष में बनावे और विस्थापन आयोग का जो घोषणा उन्होंने विधानसभा में किया है उसको धरती पर उतारे। बस मुझे यही जब देश आज़ाद नहीं हुआ है, आज से 400-500 साल से जल जंगल जमीन के सवाल पे लड़ते रहे हैं, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। झारखंड के लोगों ने, आप देख लीजिए कि 1 जनवरी 1948 को जब देश आज़ाद हुआ तो पहला गोलीकांड हुआ था। लोगों ने अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, जल जंगल जमीन के सवाल पे संघर्ष किए और शहादत दे दिए। इससे बड़ा देश आज़ाद के अंदर में क्या घटना हो सकती है। उसके बाद 1 जनवरी 1948 के बाद लगातार 2000 तक
जल जंगल जमीन के सवाल पे हमारे लोग लड़ते रहे और गोली खाते रहे, चाहे तपकरा गोली कांड हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हो, चाहे चांडिल डैम का मामला हो, कोइलवरी क्षेत्र का मामला CCL BCL ECCL, चाहे सेल का मामला हो, हर क्षेत्र में डिस्प्लेस को लेकर हमारे लोगों संघर्ष करते रहे और शहादत देते रहे हैं। आज भी झारखंड अलग राज्य का जो संघर्ष चल रहा था उसके गर्भ में पलायन और विस्थापन भी था। आज हमारे लोग पुनः इतने राज्य बनने के 25 साल के बाद भी आज भी हमें अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए विस्थापन और पलायन के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और 24 तारीख को बड़ी संख्या 24 मार्च को विधानसभा के समक्ष में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की जबरदस्त उपस्थिति होगी। लाल और हरे झंडे के एक मिलान होगा। उस मिलान में देखेंगे कि हर तबका के लोग हथियार बंद आएंगे, परंपरागत हथियार के साथ में एक एक आंदोलनकारी इस आंदोलन में भाग लेंगे साथी। और हम विस्थापन अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। विस्थापन आयोग तुम्हें बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। सेमिनार का जो आज आयोजन किया गया है उसमें हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा को भी बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, इसलिए कि मैं भी इनका समर्थन दे रहा हूँ। सरकार जो है सभी लोग जो न विस्थापन नीति बना रहा है न और बना रहा है, न हम झारखंड आंदोलनकारी संघ मोर्चा ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा है। इसी के लिए हम इनका जो है समर्थन करने के लिए आए हैं।